आज से हम इस वीडियो श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वीडियो यानी भाग 2 में हमने ये समझा था कि नागरिक धर्मशाला के प्रदेश के और देश के मालिक हैं। हमारे सरकार से, भारत सरकार से या हिमाचल सरकार से जो भी पैसा विकास के लिए आता है या जो स्कीम्स हमारे पास आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, यानी अधिकारी और कर्मचारी हैं जो मालिकों की सुविधा के लिए काम करने के लिए बाध्य हैं और जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं। अब ये पब्लिक सर्वेंट्स यानी ब्यूरोक्रेसी हमारे हित में काम करे, मालिकों की इच्छा के मुताबिक काम करे, आकांक्षाओं के मुताबिक काम करे, ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि हम अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। और आज 2024 के उपचुनाव में हम अपना प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। इतना समझने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी को विधायक चुन लिया जाए, किसी भी आदमी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाए। उसमें पर्सनल क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है, जिसको हम लीडरशिप क्वालिटीज़ बोलते हैं, और साथ में ही उसमें प्रोफेशनल क्षमता का होना ज़रूरी है ताकि वो ब्यूरोक्रेसी से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे काम ले सके और उनसे अच्छे से काम करवा सके। इसके लिए हमारे को 2 टेस्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनका पर्सनल क्वालिटी टेस्ट और दूसरा उनका प्रोफेशनल क्षमता का टेस्ट। आज हम पर्सनल क्वालिटीज़ के टेस्ट की बात करेंगे। इस पर्सनल क्वालिटी टेस्ट में एक विधायक को जांचने के लिए 4 किस्म की क्वालिटीज़ होना अति महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है तो उस आदमी को चुनना खतरे से खाली नहीं होगा। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम जो कैंडिडेट है उसमें ईमानदारी का कितना क्वालिटी है। अगर वो आदमी ईमानदार है तो उसका नॉलेज हमारे पास है। अगर वो सार्वजनिक जीवन में बेईमान है, उसका नॉलेज भी हर नागरिक के पास है। इसमें किसी भी किस्म का समझौता नागरिकों को नहीं करना चाहिए। इसको जानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो आदमी पहले एमएलए था या वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर था, डिप्टी मेयर था या काउंसलर था या वो ज़िला परिषद में मेंबर था या उनका प्रेसिडेंट था, उस पीरियड के दौरान उसने कहीं सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया, उसने सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं किया। इन सभी की जानकारी हर नागरिक को होती है। अगर किसी भी आदमी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग किया है या इनको अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया है, तो इस आदमी को आप ये समझ लें कि चुनना खतरे से खाली नहीं है। इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। दूसरा क्वालिटी है कि जो कैंडिडेट है उसको जनता का, पब्लिक का काम करने में शौक हो, यानी पब्लिक सर्विस का उसको इंटरेस्ट हो। अब सामाजिक सेवा या पब्लिक सर्विस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आदमी रात को सोएगा और सवेरे उठ को पब्लिक सर्विस का उसको ख्याल आ जाएगा। ये उसके आचरण में है। उसके लिए हमें उसके 15-20 साल का जो जीवन है उसमें हमको देखना पड़ेगा कि वो पब्लिक सर्विस का उसको कितना इंटरेस्ट है। ये भी देखना ज़रूरी रहेगा कि वो पिछले 5 साल जब वो पावर में नहीं था या वो सरकार में नहीं था, उस समय पब्लिक का कितना काम उसने किया। उसमें ये भी देखना ज़रूरी रहेगा, अभी पीछे कोविड था तो उस दौरान उसने क्या किया। अगर किसी आदमी को पब्लिक सर्विस का शौक़ नहीं है तो वो कोई हमारी अच्छी चॉइस नहीं होगी और इसमें भी हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि इस किस्म के लोग इलेक्शन आने से 2-3 महीने पहले जागेंगे और उसके बाद वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करने की इच्छा से वो इलेक्शन लड़ना शुरू करेंगे। तीसरा क्वालिटी जो हमको अपने विधायक में या अपने कैंडिडेट में देखना है वो उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। क्या वो ब्यूरोक्रेसी के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे काम लेने में सक्षम है या नहीं है।
और अगर वो सक्षम नहीं है तब हमें उसको भी रिजेक्ट कर देना ज़रूरी रहेगा, अदरवाइज हम लोग सफ़र करेंगे। चौथी क्वालिटी जो बहुत महत्वपूर्ण हमको अपने कैंडिडेट में देखनी है वो है उसकी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि वो आदमी हमारे लिए कितना उपलब्ध है। क्या वो हमारे एरिया में आके हमारे लोगों से बात कर रहा है? क्या वो गरीब आदमियों का दुख दर्द समझ रहा है? क्या उसने गांव में, शहर में, वार्ड में जाके लोगों से संपर्क किया? अगर कोई आदमी आज ये कहता है कि हम बनने के बाद लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक कोई काम नहीं किया है और वो आदमी सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए आज चुनाव के मैदान में खड़ा है। तो ये जो 4 टेस्ट हैं ये हमारे को अपना अच्छा विधायक चुनने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक क्वालिटी है तो उसको चुन लिया जाए। ये चारों की चारों क्वालिटीज़ जिस आदमी में उपलब्ध हैं वो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो काम हमने डिस्कस किया उस काम को करने के लिए ये क्वालिटीज़ ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी हैं। यानी ये ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी मीन्स बहुत ज़रूरी हैं, और इसके बिना हम उस आदमी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हमारा काम करेगा और हमारा विकास करवाएगा।